हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। और बेसिकली हम लोग इस केस में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो एफ एक्स होता है एक पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसका पीरियड होता है टी, और ये जो एन होता है वो इंटीजर होता है। अब ये इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो पहला प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम जीरो से एन टी एफ एक्स डी एक्स करें तो इट इज इक्वल टू एन टाइम्स जीरो टू टी एफ एक्स डी एक्स। इसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टी ये है, ए से ए प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एन टाइम्स जीरो टू टी एफ एक्स डी एक्स, where t is period and n is integer. It may be positive or negative. Third property देखिए, mt to nt fx dx, where n minus m into 0 to t fx dx, where t is period and n m are integers. And fourth property is a plus nt to a plus nt fx dx equals to n minus m 0 to t fx dx. T is period and M and N are integers. ये सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पर प्रूव करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए, ये चारों प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो अक्सर पूछा जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए और अपने फ्रेंड्स को भी इसको जरूर शेयर करिएगा। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और इसको हम लोग प्रूव करेंगे वन बाय वन, राइट। अब हम लोग आते हैं, देखिए पहली प्रॉपर्टी पर। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, देखिए, जीरो से एन टी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एन जीरो से टी एफ एक्स डी एक्स, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर एंड टी इज पीरियड ऑफ एफ एक्स। मैंने एक एग्जांपल दिया है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। तो मैंने साइन एक्स का एक ग्राफ बना दिया है, ठीक है। तो उसको ग्राफ को बना दिया है और मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, देखिए आपके लिए। से फॉर मैं जीरो से 10 पाई, जीरो से 10 पाई साइन एक्स डी एक्स निकालना चाहता हूँ। तो जीरो से लेकर के 10 पाई तक। तो आप जानते हैं कि अगर चूंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है तो अब मैं इतना अगर निकाल लूंगा तो उसी का 5 गुना होगा। ये देखिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 गुना हो गया, राइट। तो कहने का मतलब है कि हम इसको ऐसे लिख सकते थे, और हमें पता है कि साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। तो अगर मैं जीरो से 2 पाई की वैल्यू को निकाल दूं तो ये बेसिकली 5 गुना है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 5 टाइम्स जीरो से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। तो इसी तरह से अगर कोई एक पीरियोडिक फंक्शन है एफ एक्स, मान लीजिए कोई एक पीरियोडिक फंक्शन है जीरो से एन टी एफ एक्स डी एक्स, so it is equivalent to n times 0 to t fx dx, राइट। अब देखिए दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि अगर ये a से लेके a प्लस एन टी तक है fx dx, तो दिस इज आल्सो इक्वल टू n टाइम्स 0 to t fx dx, राइट। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं सेम ग्राफ बना रहा हूँ। और मैंने क्या किया यहाँ पर, ये देखिएगा ए से स्टार्ट किया है, ये 0 है, ये 2 पाई है, ये 4 पाई है, ये 6 पाई है, ये 8 पाई है और ये 10 पाई है और ये 12 पाई है। आगे भी बढ़ता जा रहा है। तो मैंने ए से स्टार्ट करके सपोज करिए कि मैं 12 पाई के ए तक जाता हूँ यहाँ पर।
और यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू आएगी a+12 पाई, और ये है एक्स की वैल्यू ए। तो इसका मतलब क्या हुआ देखिएगा, ए से लेके a+12 पाई है, तो इसको हमने ऐसे लिख के देखिएगा 6 × 2 पाई sin x dx. So this is equivalent to 6 times 0 to 2 pi sin x dx. तो आपने देखा कि अगर कोई फार्मूला ऐसा बनता है, देखिए अगर ए से स्टार्ट होकर के a+nt तक जाता है कोई एक फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, सो इट इज इक्विवेलेंट टू n टाइम्स 0 to t एफ एक्स डी एक्स। ये सिर्फ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के, पीरियोडिक फंक्शंस के लिए ही ट्रू होता है। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, ये देखिए तीसरा जो है वो ये है, ये प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए मैं ग्राफ बना के देखता हूँ। देखिए ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 4 पाई है, ये 6 पाई है, ये 8 पाई है, ये 10 पाई है, ये 12 पाई है, और ये 14 पाई है। तो मैं ये बोलूं कि मुझे जो है ना 4 पाई से 14 पाई साइन एक्स डी एक्स निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि 4 पाई से ये अगर निकालना है तो मुझे ये निकालना होगा। देखिए तो मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिएगा 4 पाई से तो हमने क्या देखा, एक इंटरवल पढ़ रहा है, दूसरा पढ़ रहा है, तीसरा पढ़ रहा है, चौथा पढ़ रहा है, और ये पांचवा पढ़ रहा है। 5 इंटरवल पढ़ रहे हैं। तो हम इसको ये बोल सकते हैं ना, देखिए कि 2 × 2 पाई और 7 × 2 एक्स डी एक्स। 2 पाई हमने इसलिए क्योंकि ये पीरियड है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 7 - 2 टाइम्स 0 से 2 पाई sin x dx. So this is equal to 5 times 0 to 2 पाई sin x dx. तो इसी तरह से हम लोगों ने इसको जनरलाइज कर दिया है कि अगर ये mt से nt तक जा रहा है एफ एक्स डी एक्स, so it is equivalent to n - m 0 to t एफ एक्स dx, where mn belongs to इंटीजर। अब देखिए फोर्थ केस क्या है हमारे पास, a+mt से a+nt एफ एक्स डी एक्स है, तो इट इज इक्विवेलेंट टू n - m 0 to t एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो देखिए हमने इसको ऐसे स्टार्ट किया। तो ये देखिएगा 0 है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, 14 पाई, और यह 16 पाई। राइट, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ तक जा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, x = a+16 पाई, और ये पॉइंट है x = a+2 पाई। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि जितना इधर कट रहा है उतना ये बाहर से जुड़ रहा है। तो अल्टीमेटली हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 7 पीरियड ये ऐसे बन रहे हैं। तो इसका मतलब देखिएगा a+2 पाई × 1, a+
8 into 2 pi sin x dx, it is equivalent to 8 minus 1 0 to 2 pi sin x dx. So this is 7 times 0 to 2 pi sin x dx. यानी हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं, a plus mt a plus nt fx dx is equal to n minus m 0 to t fx dx. ओके, तो आपने देखा कि हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम लोग आपका डाउट जरूर क्लियर करेंगे। और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसको अपने फ्रेंड्स को जरूर फॉरवर्ड करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।